वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना जाएगा। यहाँ अली कहने से चिढ़ते हो तो वहां चिट्ठी लेने तो जाओगे ना, और जब तक जिक्र नहीं करोगे तो हिम्मत कैसे होगी चिट्ठी मांगने की। हम यही करने की आदत डालें। बच्चे बच्चे को कहते कहो या अली, नारे हैदरी या अली कहो, क्योंकि चिट्ठी लेने में शर्म ना है। अरे लेने वो जाएंगे, लेने वो जाएंगे जिन्होंने यहां उनसे न जोड़ा होगा रिश्ता। इंशाअल्लाह हमें अली के करम से उम्मीद है, सखीब ने सखी घराने से उम्मीद है। जाना नहीं पड़ेगा, उस वक्त मेरा अली ढूंढ रहा होगा। अरे मेरे हुसैन की महफिल में ये रात दिन छोड़ करके, आराम छोड़ करके, बिस्तर छोड़ करके, कारोबार छोड़ करके, मालिकाओं के मेरे गुलाम हजारों तादाद में पहुंचते थे। तो मेरे हुसैन की महफिल में बिन बुलाए आए थे, आज बिन मांगे जन्नत की चिट्ठी ले। बहुत सस्ता सौदा है। हाँ वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ खाली है। इसीलिए मुझे भी इंतजार है और आपको भी होगा उन महफिलों का जो महफिलें मौला अली की निगाह में होती है, वो महफिलों का जहां आने वाले वो सौगात पेश करते हैं, जहां ऐसी सौगात नहीं पेश की जाती उसे आंसुओं की सौगात कहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे 5 मुहर्रम तक और आपको भी दे दे, ताकि हम आपको सुनाएं और आप सुने, फिर जो अल्लाह की मर्जी हो। और अगर आइंदा सालों भी सुनाने की तौफीक हो तो सुनाएंगे, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही अली और आले अली की गुलामी है। लेकिन उसके साथ सहाबा की भी अजमत है। हम वो लोग नहीं हैं। 2 आंखें अल्लाह ने दी है सुन्नियों को, एक अहले बैत और एक सहाबा। हम काने नहीं है काने। वो जो काने हैं जो मुहर्रम शरीफ में अज़मत सहाबा का टूटा फूटा झंडा लेकर के आते हैं और क्या कहते हैं, ओ अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। मैंने सोचा कभी मेरे पास आके बैठो तो सही यारो, मैं तुमसे पूछूंगा ये अज़मत सहाबा का क्या चीज है। जब अज़मत रसूल नहीं तो अज़मत सहाबा क्या चीज है। अज़मत रसूल नहीं तो अज़मत सहाबा क्या चीज है। आप नबी की अजमत के कायल नहीं है। जब नबी के नाम पे खड़े होना आपके यहाँ जायज नहीं है, ये सहाबा की अजमत कहां से आ गई और सहाबा को अजमत मिली कहां से। अब जरा सुनिए, इनफिरादियत फारूक आजम बयान कर रहा था। सैयदना फारूक आजम खलीफा बनने के बाद तहामा की वादी से गुजरे तो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। खादिम ने पूछा, साथियों ने पूछा, उमर तो जैसे बहादुर और जरी को किसने रुला दिया, तुम रो रहे हो। उमर तुम रो रहे हो, उमर तुम रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। फारूक आजम कहते वादी तिहामा को देख करके रोना आ गया। ये वादी के अंदर कोई खास बात। फरमाते हैं मेरी इब्तिदाई जवानी थी, अभी हुजूर ने ऐलान नबुवत नहीं किया था। मेरा अब्बा खत्ताब मुझे जंगल में लाया, ये तिहामा की वादियों में, और मुझसे कहा बेटे ऊंट चराओ। क्या कहा, ऊंट चराओ। तवज्जो फरमाए, अज़मत सहाबा किस किस दर की खैरात है, किस जगह की खैरात है अज़मत सहाबा। तिहामा की वादियों में कहा उमर ऊंट चराओ, ऊंट। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैं ऊंट चराने लगा तो मेरे बाबे ने मुझसे कहा, उमर ये 7 ऊंट है, इनको बराबरी में खड़ा कर, एक के बाजू एक, एक के बाजू एक। अब ऊंट तो किसी शेखुल हदीस का नाम तो नहीं है ऊंट कि आपने कह दिया हजरत यहां खड़े हो जाइए तो वो सीधे से खड़े हो जाए, है ऐसा। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं। बहुत ढेर सारे शेखुल हदीस घूम रहे हैं ना, जिन्हें हदीस की अहमियत नहीं वो शेखुल हदीस है, जिन्हें हुजूर की अजमत नहीं वो शेखुल हदीस है। ये हाल शेखुल हदीस होने का हक सिर्फ गुलामान रसूल को, जो हुजूर की नालैन पे कुर्बान होते हैं, उनके लिए है।
फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। जो ये अकीदा रखते हैं उनको हक हासिल है शेखुल हदीस होने का, वरना शेख का माना बुढ़े के होते हैं और हदीस का एक माना बात के भी होते हैं, यानी जो बातों में बड़ा बुढ़ा हो गया हो उसको भी शेखुल हदीस कहा जाता है लुग़वी माना में। लेकिन बहरहाल एक नया मतलब मैं आपको नहीं देना चाहता, वरना कौम तो मजाक ही उड़ाती है। अस्तगफिरुल्लाह। अहले हक उलमाए हक का कभी मजाक न उड़ाना, वरना कुफ्र की तरफ चले जाओ। लेकिन जो है बद वो बद है। गुस्सा इसलिए है मुझे, वरना गुस्से में तकरीर करना तो जायज ही नहीं है। तकरीर करते करते कभी गुस्सा इसलिए आ जाता है कि वो हमारे हुजूर के खिलाफ क्यों बोलते, और फिर अहले बैत के मुकाबले में ये सहाबा को क्यों लाते हैं। अभी शहादत फारूक आजम का दिन है तो लोगों को अभी जिक्र करना चाहिए ना। उस दिन क्यों आते हैं? आप कहेंगे कि उस दिन क्या एतराज है आपको? मैं कहूंगा 15 अगस्त तो कोई झंडा ना लहराए और उसके बाद जो वो माज़अल्लाह 16 अगस्त को झंडा लहरा करके सलामी दे, तो आप कहेंगे पागल तो नहीं हो गया? हर एक चीज का एक टाइम होता है, बे टाइम है कोई चीज। किसी ने कहा है ना, बेवक्त की शानाई भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको अजमत साहब बयान करना शौक से बयान कीजिए, लेकिन उनके दिनों में बयान कीजिए। इमाम अली मकाम का जिक्र रोकने के लिए आप साजिश मत कीजिए, वरना तबाही के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला। जिक्र हुसैन रोकने वाले मिट गए, मिट जाएंगे। आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो तहामा की वादियों में उमर इब्न खत्ताब रो रहे हैं। पूछने पे बताया मेरे अब्बा ने मुझे 7 ऊंट दिए, कहा बेटे इसको कतार में लगाओ। एक को लगाता हूं खड़ा हो गया, फिर दूसरे को लाता हूं तो भाग गया, फिर उसको खड़ा करता हूं तो वो भागा, उसको खड़ा करता हूं तो वो भागा। बहुत देर हो गई, मेरे अब्बा आए और मेरे सीने पे एक मुक्का मारा। कहा अरब के बहादुर खत्ताब का तू बेटा है, तुझसे 7 ऊंट भी सीधे नहीं रह सकते। तवज्जो फरमाए, अजमत सहाबा, इनफिरादियत फारूक आजम। फारूक आजम फिर रोने लगे। मेरे बाप ने तो मुझे सीने पे मुक्का मार के कहा था, अरब के बहादुर खत्ताब का बेटा है तू, तुझसे 7 ऊंट भी नहीं संभलते। फारूक आजम कहते एक दिन वो था कि उमर को जब तक दामने रिसालत न मिला था 7 ऊंटों को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था। दामने रिसालत ने उमर को कितना बुलंद कर दिया कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत इस्लाम की है, लेकिन कोई न इधर होता है न इधर होता है। उमर के सामने सब सीधे खड़े हुए हैं। ये 22 लाख मुरब्बा मीटर क्या है? आधी दुनिया पर हुकूमत थी फारूक आजम की, लेकिन आधी दुनिया के लोग सिर्फ नाम उमर पर लरसते थे। कैसे लोग किस्रा के ताजदार नाम उमर पर लरसते थे। उमर उमर ही थे जब तक नालेन मुस्तफा से वाबस्ता न हुए। ऊंट भी खड़े नहीं कर पा रहे थे। जब नबी की नालेन मिल गई तो कैसे लोग किस्रा के ताजदार सीधे हो गए नाम उमर से। ये है अजमत सहाबा। जिस